ये एक्सरसाइज 12.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके ये 4 पार्ट्स हैं। हम 4 पार्ट एक क्वेश्चन में करेंगे। इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल आपको पता है कि अगर ट्रेपेजॉइडल रूल a to b f of x dx हो तो ये हमेशा बराबर होता है h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 बाकी जितने भी हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 और प्लस होता है vn-1 के। जहाँ पे ये h कैसे वैल्यूम किया जाता है, h वैल्यूम किया जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंटरवल्स n से। तो आइए ज़रा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है 0 to 2 e power x dx with 6 intervals। इसकी कैलकुलेशन मैंने करके रखी हुई है, इसलिए कि वक्त लगता है तो इसलिए कैलकुलेशन मैंने करके रखी, लेकिन आपको आस्ता आस्ता सिखाता जाऊंगा। सबसे पहले तो इसमें मैं h वैल्यूम करूंगा। देखिए h बराबर होगा इसमें 2 - 0/6 के, जो होगा 2/6 या 1/3 के। अब हम टेबल बनाएंगे। इधर टेबल में जो है, अगर ये मैं टेबल ऐसे करूं तो देखें ये टेबल है और इधर टेबल में इधर ये x है मेरा, x सॉरी ये इधर आ गया, ये इसमें है x और ये होगा y वैल्यूज़। अच्छा देखें x की वैल्यूज़ पहले 0 से शुरू करेंगे, 0, फिर ये हो गए 1/3 और फिर होगा 1/3 में फिर 1/3 ऐड कर दें, ये हो जाएगा 2/3। ये मैं डिजिट इसीलिए लिख रहा हूँ कि इसमें टेबल में जब राइटिंग पेन से आती है तो आप लोगों को शायद समझ में ना आए। फिर 3/3 तो 1 है, फिर होगा 4/3, फिर ये होगा 5/3 और फिर ये होगा 6/3 यानी 2। देखें ये इंटरवल्स आगे देखें आपके 6 इंटरवल्स हैं। ये तो ये देखें फर्स्ट इंटरवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी ये 6 इंटरवल्स हैं और ये वैल्यूज़ 7 हो गए यकीनन, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़। अब ये इसमें पुट करेंगे। बेसिकली ये देखें ये e पावर y जो है, y बराबर है e पावर x के। तो पहली वैल्यू कैलकुलेटर पर पुट करेंगे y = e पावर 0। जब e पावर 0 करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी 1। फिर इसमें पुट करेंगे e, देखिए इसमें करेंगे e पावर 1/3 ऐसे करके e पावर 1/3 करेंगे तो ये कैलकुलेटर से जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 1.3956। आपने जितनी वैल्यू इसमें पुट करनी है ना वो करें, क्योंकि जितनी वैल्यू आप ज़्यादा पुट करेंगे इतना ही आपका आंसर सही आता है, वरना ये आंसर जो है ना आपके बुक वाला आंसर नहीं आता। 1.3956122425। अच्छा फिर ये आप 2/3 पुट करेंगे। 2/3 इसमें ये ऐसे लिखेंगे 2/3 तो ये 2/3 जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 1.947। आप कैलकुलेटर से करके देखिएगा 734041। फिर e पावर 1 पुट करेंगे तो e की ही वैल्यू आ जाएगी, e पावर 1 जो कि आती है 2.71 828 1828। फिर e 4/3 पुट करेंगे, 4/3 आ जाती है 3.79 366 789 5। मेरे पास जितनी कैलकुलेटर से वैल्यू आ रही है मैं वही पुट करता जा रहा हूँ। ये 5/3 है, 5/3 से पुट करूँगा 5.29
449,005 और E2 इसे पुट कर दूंगा। E2 इसकी वैल्यू है 7.389056,099। ये थोड़े से मैं वैल्यूज़ जो है ना ई के ये हटा दूं तो आपको थोड़ा से समझ आए। ये वैल्यूज़ आ गई। अब मैं इस फार्मूला में पुट करूंगा। देखिए फार्मूला मेरा ये है, इसमें फार्मूला ये आ जाएगा कि 0 to 2 e पावर x dx बराबर होगा h/2। h है 1/3 तो ये जगह 1/3/2। फिर होता है y0 प्लस y1, यानी ये और ये दोनों ऐड कर दें, ये जगह 1 प्लस ये 7.389056,099 और प्लस बाकी 2, इन सब को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये लिख देंगे 1.395612,425 प्लस 1.947734,041 प्लस 2.71828128 प्लस 3.79367895 प्लस आखिरी वैल्यू है प्लस 5.29449005। ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारा आ जाता है 1/6 और ये पूरा कैलकुलेटर पे करें, ये ब्रैकेट में रखिए +2 करके ये करें तो ये वैल्यू जो आ जाती है ये आप कैलकुलेटर से करेंगे। मैंने की हुई है ये कैलकुलेशन है 38.68 फिर 862948 ये इंटू 1/6 करें या 6 से इसको डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाता है 6.4481,049 जिसका आंसर मैं लिख सकता हूँ 6.448105 और बुक का भी यही आंसर है। अगर इसकी आप एक्चुअल इंटीग्रेशन देखें तो एक्चुअल इंटीग्रेशन भी आप इसकी वैल्यू कर सकते हैं जो कि थोड़ी बहुत या कम होती है या ज़्यादा होती है कभी। ज़रा सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन ये है कि 1 to 3 1/√x dx with 5 इंटरवल्स। तो सेकंड इसका क्वेश्चन है सेकंड पार्ट कि 1 to 3 1/√x dx और ये करा है 5 इंटरवल्स। 5 इंटरवल्स में एच की वैल्यू में करूँगा तो एच आ जाएगा 3 - 1/5 यानी 2/5 के, तो एच आ जाएगा 0.4 के। अब मैं इसमें इधर टेबल पुट करूँगा। टेबल में 5 इंटरवल यानी 6 वैल्यूज़ होंगे और वो तो हमें इसमें जो है ना 7 चाहिए होते हैं। देखिए इसमें बेसिकली मुझे 7 कॉलम्स चाहिए क्योंकि 5 इंटरवल है तो 6 वैल्यूज़ होंगी और एक एक्स वाई लिखने के लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 8 बना हुआ है। तो अगर मैं इसमें जो है एक को नहीं इस्तेमाल करूँगा, बस ठीक है, एक को इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि मैंने बना के रखा हुआ है इसका 8 का, या इसको मैं काट दूँ तभी ठीक है। इधर मैं ये लिखता हूँ x और इधर लिखूँगा y वैल्यूज़ y। अब देखिए पहली वैल्यू 1 होगी 1, इसमें 0.48 करूँगा तो आ जाएगा 1.4, फिर आएगा 1.8, फिर आएगा आपका 2.2, फिर आएगा 2.6 और फिर आएगा 2.6 के बाद 3। ये कॉलम रह गया, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा अब इसमें मैं पुट करूँगा। देखें इस तरह वैल्यू पुट करूँगा, ये आ जाएगा कैलकुलेटर से। आप ये वाला ऑप्शन लें, इस तरह करके ये वाला और ये वाला ले लें और इसको जो है ना इसमें अंडर रूट लाएँ इस तरह करके। फिर आप ये लिखते जाएँ
पहले करेंगे 1/1 अंडर रूट, इसके लिए 1 के लिए तो ये 1 ही आएगा, ये 1 ही आएगा। अच्छा, फिर इसमें 1.4 पुट करूँगा मैं, 1.4 तो ये आ जाएगा 0.84515425447। ये मैं इससे लिख रहा हूँ कि पेन से थोड़े से ना कॉलम में फिर वो आपको पढ़ने में डिफ़िकल्टी होगी। ये 1.8 के लिए ये होगा 1.8 के लिए ये 1.8 के लिए थोड़ा सा मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा, इसको मैं दोबारा के देख रहा हूँ। ये रहा 0.745 0.745 355 9925। अच्छा, फिर इधर आप 2.2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। 2.2 के लिए ये आपका है 0.674 199 8625। फिर 2.6 के लिए करेंगे तो ये 0.620 1736729। और ये 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.577 3502692। कोशिश करके आप फुल वैल्यूज़ लें जिस तरह आ रहे हैं। ये कॉलम बच गया, कोई बात नहीं। अब मैं इसका इंटीग्रेशन लूँगा तो ये आ जाएगा, अब मेरा कहाँ से 1 to 3 √x 1/√x dx। दोबारा लिखता हूँ, ये 1 to 3 1/√x dx इज इक्वल टू h/2। h कितना है 0.4/2। अब ये और ये आखिरी 8 हो गए, ये हो जाएगा 1 + 0.577 3502692। अच्छा, अगर मैं इनको थोड़ा सा बढ़ा दूं तो ये आपके इधर आ जाएंगे। वैल्यूज़ पूरे आ जाएंगे, फिर पूरे नज़र आएंगे सही आपको। तो देखिए 1 पॉइंट, ये आखिरी 0.57734502692 प्लस ये 2। अब इन सब को मल्टीप्लाई किया जाएगा 8 करके 2 के साथ। 2 0.845542547 और प्लस 0.745355925। राउंड ऑफ इतना कीजिएगा, राउंड ऑफ 8 में करें प्लीज़। 0.674 1998625 प्लस 0.620 1736729। ये ब्रैकेट ख़त्म, फिर ये ब्रैकेट भी ख़त्म। तो यानी कहने का मकसद ये कि ये दोनों ऐड होंगे, ये दोनों सारे सब ये ऐड होंगे, इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4/2 ये तो आ रहा है 0.2। और इनकी कैलकुलेशन जो है ये प्लस ये और ये सब ऐड करके +2 से मल्टीप्लाई करें तो इस सब की कैलकुलेशन जो आ जाती है और ये 0.2 की सारी कैलकुलेशन आ जाती है। ये अगर पूरी भी कर दें एक दफ़ा साथ तो ये कैलकुलेशन जो आ जाती है वो आ जाती है 1.46
9 4 2 3 5 6 7। अब क्या करेंगे, ये दोनों प्लस करें, फिर +2 करके ये ब्रैकेट करें, इसके इक्वल टू कर दें, फिर 0.4 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। और इसको मैं अगर किताब बुक का आंसर समझता है कि 4.694 और ये 2 3 की जगह 4 लिखा हुआ है, तो ये आंसर। आइए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड पार्ट जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का इसने दिया हुआ है। ये ट्रिग्नोमेट्री है और 0 to π/2 sin x dx with 7 इंटरवल्स। ये कह रहा है 0 to π/2 और sin x dx, और ये कह रहा है वो 7 इंटरवल्स। 7 इंटरवल से तो h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा π/2 - 0/7 के, जो क्या आ जाएगा π/14 के। तो ये π/14 क्या आ जाएगा। अब पाए तो मैं इस कैलकुलेटर से मुझे तो अब इस तरह लिखने नहीं आएगी, बहरहाल मैं अपनी कोशिश करूँगा कि इसको आपको टेबल पे भी सही करके लिख सकूँ। एक तो इस टेबल में थोड़ा सा और भी आ गया, एक मुझे इजाफा करना पड़ेगा टेबल में। मुझे जो है राइट में एक इंसर्ट रो, राइट में, अच्छा ये चेंज हो गया सारी, ये चेंज हो गया। बहरहाल मैं इसमें जो है इसमें मैं इंसर्ट करता हूँ एक कॉलम सिर्फ इंसर्ट करना है। राइट में कॉलम इंसर्ट किया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, इसी में मैं लिखता हूँ टेबल में। मैं क्या करूँ, मुझे इतना थोड़ा सा इसमें बस हो एडजस्ट नहीं हो रहा मुझसे। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे 9 चाहिए, तो एक मैं हाथ से कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है। ये x और y, या आखिरी वैल्यू हाथ से कर लूँगा, कोई बात नहीं। ये x है और ये y है। इसमें पहली वैल्यू जो है 0 है, फिर π/14 है। π/14 को मैं π/14 ही लिखूँगा, तो मैं ऐसे लिखता हूँ π/14, फिर π/14 ये हो जाएगा 2π/14, जो कि हो जाएगा π/7, फिर ये हो जाएगा 3π/14, फिर हो जाएगा 2π/7, फिर ये हो जाएगा 5π/14, और फिर ये हो जाएगा 3π/7, और फिर आखिर में आ जाएगा π/2। आखिरी π/2 में कर दूंगा। अच्छा, अब देखें कि ये y जो है इधर, ये अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है। बल्कि ये अगर मैं टेबल हाथ से बनाऊँ ना तो बेहतर है, क्योंकि ये मसला कर रही है। मैं इसको हाथ से बनाता हूँ।
हम सॉरी थोड़ा सा आप लोगों को कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा सेटिंग में चाह रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए इसको मैं हाथ से टेबल बना रहा हूँ तो बेहतर है, और क्या करूँ। हाँ, ये बड़ी करके बना रहा हूँ कि अगर बड़ी वैल्यू हो गई तो उसमें मैं पुट करता जाऊँगा। ये x है और ये y है। ये पहली वैल्यू है 0, फिर हमारी होगी π/14, फिर है 2π/14 जो कि π/7 हो जाएगा, और फिर है 3π/14, और फिर है 2π/7, फिर 5π/14, और फिर है 3π/7, और आखिर में आ जाएगी π/2। देखिए ये वैल्यू मैंने कैसे लिए, पहले 0 में 5π/14 ऐड करें π/14, π/14 में π/14 ऐड करें π/7, π/7 में π/14 ऐड करें 3π/14, या ये 0 से शुरू होता है, π/14 को 1 से मल्टीप्लाई करें, इधर 2 से करें, इधर 3 से करें, 4 से करें, 5 से करें, 6 से करें, 7 से करें, तो ये वैल्यूज आ रही हैं। अब मेरा कैलकुलेटर में है, रेडियन मोड में होना चाहिए। ये साइन x आप ऐसे लिखेंगे, साइन x या 0 कर दें, फिर आप मुख्तलिफ वैल्यूज ये पुट करते जाएं। तो पहले में आता है साइन 0 0, साइन π/14 आ रहा है 0.222, मैं नीचे लिखता जाऊंगा 222 525 934। π/7 पे 0.43 388 37 391, फिर 3π/14 पे 0.6 234 8980 19, फिर इस पे आ जाएगा 0.78 183 1482 5, फिर 5π/14 पे आ रहा है 0.9 0096 8869। इस पे आ रहा है 0.97 492 791 22, और इस पे आ रहा है 1। अब ये वैल्यूज़ आ गई। अब देखें, ये मैं करूँगा 0 to π/2 sin x dx h/2, h है हमारा π/14, π/14/2, ये दोनों ऐड करूँगा, 0 और आखिर वाला 0 + 1 + 2, ये बाकी सारे लिख दूँगा, ठीक है। 0.222 525 934 + 0.433 88 37 391 37 391 3 आएगा 391, और प्लस 0.6234 898019 प्लस 0.7818314825, और प्लस 0.900968867 प्लस 0.97492 ये ब्रैकेट और ये ख़त्म। यानी ये दोनों ऐड किए इधर, ये सारे ऐड किए इधर तक, और 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा आ जाएगा π/28, और इसकी कैलकुलेशन जो आ जाती है इस सब की, ये आ जाती है 6.92538 9651 इसको पाई से मल्टीप्लाई करें और 28 से फिर डिवाइड करें, तो ये हमारा आंसर आ जाता है 0.995800। ये आंसर आ गया इसका। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, देखें
एंड लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, कहते हैं जी कि ये 0 to 1.4 ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर टी एक्स, और नंबर ऑफ इंटरवल्स कहता है 5 ले, नंबर ऑफ इंटरवल्स। तो सबसे पहले मैं एच वैल्यू करूँगा, एच आ जाएगा 1.4 माइनस 0/5 जो क्या आता है 0.28। अब मैं इधर टेबल बनाऊँगा, टेबल इसमें मैं चलो वही लिखता हूँ, थोड़े से वो टेबल है, ठीक है। इसमें मैं एक्स लिख रहा हूँ, एक्स, ये वाई, और ये ये एक्स है, एक्स और वाई। अच्छा, अब ये वैल्यूज़ पहली 0, फिर 0 में 2.8 करूँगा तो 0.28, फिर 0.28 में 0.28 करूँगा 0.56, या इसको ट्वाइस ही करें, इसको फिर थ्राइस करें तो 0.56 फिर 0 आ जाएगा 84, फिर आ जाएगा 1.12, 1.12, और फिर आ जाएगा 1.40। एक कॉलम बच जाएगा, कोई बात नहीं। अब ये एक 0 इसमें पुट करूँगा तो बेसिकली ये x का स्क्वायर है, आपको ऐसे पुट करना पड़ेगा e पावर माइनस 0 का होल स्क्वायर, इस तरह। ये तो खैर 0 1 ही आएगा, ये तो आपको पता है कि a पावर 0 1 ही आएगा, ये 1। अब इसको कैसे पुट करेंगे, इसको आप ऐसे पुट करेंगे e पावर माइनस 0.28 का स्क्वायर, तो ये आप करेंगे तो ये आ जाएगा 0.924 59 451 48, फिर 0.56 इसमें पुट करेंगे, अगर 0.7308112942, फिर इसमें करूँगा तो यह जाएगा 0.4948129198, फिर 1.12 करूँगा तो 0.2852469451, फिर 1.40 करूँगा तो जाएगा 0.1 है, सारी 0.14 0.14। मैं देखता हूँ कि 14 है कि 24 है, थोड़ा सा अब मुझे शक पड़ गया लिखने में तो थोड़ा सा मैं इसको फिर कर रहा हूँ, माइनस 1.40 का स्क्वायर, मैं इसको दोबारा कैलकुलेट कर रहा हूँ, 0.14 ही है, 0.14 08 584 209 ये वैल्यूज़ आ गई। अब मैं कैलकुलेट करूँगा, देखें ये मेरा कैलकुलेशन है 0 to 1.4 ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये एक ऐसा इंटीग्रल जो आम हालात में इंटीग्रेट हो भी नहीं सकता, ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा h/2 यानी 0.28/2। ये पहला और आखिरी ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस 0.14085844209 और प्लस 2, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 0.924594548 और प्लस 0.7308112942
प्लस 0.493812 और प्लस ये 0.2852469451 ब्रैकेट ओवर। तो ये 0.28 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 0.14 और ये करेंगे ये दोनों 8 और ये सारे 8 करके 2 से मल्टीप्लाई। बेसिकली ये और ये 8 करें, इन सब को 8 करके 2 से क्या करें मल्टीप्लाई करें, फिर सब 8 करें। तो ये हमारा आ जाता है 6.009788325। इसको 0.14 से मल्टीप्लाई करें तो यह आता है 0.841841370365। तो आप इसको राउंड ऑफ करके आंसर लिख लें बस 0.841370। तो ये आंसर आ गया। तो ये हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल था। थैंक यू वेरी मच।